बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य में। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। अभी कुछ ही दिन बचे हैं आपकी परीक्षाओं को, तो कृपया इधर उधर जाने से और मन भटकाने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि यही समय होता है जब हमारा मन जो है वो अलग अलग चीज़ों में लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आपसे ऐसी आशा नहीं करूँगा, कृपया करके अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये समय होता ही ऐसा है जिसमें बच्चे भी डरने लगते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा। तो रिजल्ट की आशा किए बिना आपको बस अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि हम जो है चीज़ें अन्य चीज़ों पर अधिक ध्यान देते हैं और जिस चीज़ पर ध्यान देना होता है उन चीज़ों पर हम ध्यान देते नहीं हैं। हमारा कार्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम प्रयास करते रहें कि जो अच्छा है वो और भी अच्छा हो, बेहतर बने। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के विद्यार्थियों या किसी भी व्यक्ति की बात करें किसी भी क्षेत्र में, तो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। प्रयास करना छोड़ देने से और सफलता का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एक ही रास्ता है कि हम प्रयास करना कभी ना छोड़े। और अगर एक बार सफलता ना मिले तो हम फिर से प्रयास करें। प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल बात की थी, हमने कल देखा था कि कौन सी सेक्शन से कितने नंबर आने वाले, कौन सी बुक से हमें कितने नंबर आने वाले हैं। तो और हमने फिर कल राइटिंग सेक्शन के बारे में, यानी कि आज की वीडियो में राइटिंग सेक्शन के बारे में बात करने की कोशिश की थी। आपका जो राइटिंग सेक्शन है वो सेक्शन बी होगा। इसमें हमने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, एलिमेंट और एक और टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे। एडवर्टाइज राइटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट जो कि न्यूज़पेपर्स में दी जाती है उनके बारे में हमसे प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में कि वो किस तरह की होती है, कैसे दी जाती है, इसके बारे में हमारे परीक्षाओं में हमसे प्रश्न पूछा जाता है, जो हमें वहाँ पे उसका जवाब देना होता है। तो इसमें सबसे पहले तो एक तो ब्राइट वांटेड ब्राइड लिखना होता है, जिसमें ब्राइड का मतलब तो होता है बहू, वधू। तो एक बॉक्स के ऊपर जो है ब्राइट वांटेड लिखना होता है सबसे पहले, और उसमें फिर उस बॉक्स के अंदर अगर लड़के की जो अगर वधू चाहिए तो लड़के के बारे में, जैसे लड़के के लिए अगर वधू चाहिए तो लड़के की एज, हाइट और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कास्ट, हॉबीज़, फैमिली बैकग्राउंड, टाइप ऑफ ईटीसी सब कुछ उसमें लिखा जाता है। और अगर वर के लिए, वर चाहिए किसी या लड़की के लिए, तो वांटेड ब्राइड रूम लिखना होता है उसके बॉक्स में सबसे ऊपर, और बॉक्स के अंदर लड़की के जो भी गुण हैं वो लिखने होते हैं। एडवर्टाइजमेंट में टेंस और कंजक्शन, आर्टिकल, ईटीसी इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता चली गया हो कि ब्राइड वांटेड कैसे लिखा जाता है और वांटेड ब्राइड रूम कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आपके सामने ये है एक वांटेड ब्राइड लिखा हुआ है, यानी कि वधू के लिए मतलब लड़का चाहिए, तो इसके लिए जो है इसके बारे में लिखा है अलायंस इन्वाइटेड फॉर ए शर्मा बॉय। कोई शर्मा का है जिसकी हाइट 24 और 5.3 इंच बताई गई। स्मार्ट एंड हैंडसम लड़का है, गवर्नमेंट लेक्चरर है और इंग्लिश विषय का वो गवर्नमेंट लेक्चरर है। रेप्यूटेड फैमिली है। फादर रिक्वायर्ड, उसके फादर जो है वो प्रिंसिपल है, मदर जो हाउसवाइफ है और सिंगल, एक ही लड़का है उनके। तो कुल मिला के इन सब के बारे में जो है ब्राइड वांटेड में वर के बारे में डिटेल्स लिखी जाती है और ब्राइड रूम में अपनी वधू के बारे में जो डिटेल लिखी चाहिए, ये एडवर्टाइजमेंट हमारे अखबार में दिए जाते हैं। अगले अगर बात करें तो दूसरी एडवर्टाइजमेंट जो है वो टू लेट होती है। टू लेट में होता है कि अगर हमें कुछ बेचना है तो वो सब जो है हम उसमें लिखते हैं, जैसे अवेलेबल है न्यूली बिल्ट एंड विल फिनिश्ड रेडलैंड हाउस और ऑन रेंट ऑन ग्राउंड फ्लोर फॉर ए ट्रांसफरेबल फैमिली बेस्ट वेल्स, जो भी कि उसकी प्राइस कितनी है, वो कितने में मतलब रेंट में देना है तो कितने में देना है, बेचना है तो कितने में देना है, तो वो सब बारे में टू लेट में लिखा जाता है। आगे अगर बात करें हम, तो जैसे कि कोई सेल करना है या बेचना तो इसके लिए टू लेट लिखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट के बाद में अगर दूसरा कुछ पूछा जाता है तो वो होता है नोटिस। नोटिस में भी कुछ सेम सेम ही है, लेकिन इसमें तो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। नोटिस जो है वो किसी कोई चीज़ की सूचना देने के लिए जो है लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि अगर हम देखें कि किसी स्कूल में कोई फंक्शन है और स्कूल के जो है उन विद्यार्थी को बताने के लिए एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया जाता है। वो कैसे लगाया जाता है, सबसे पहले तो बॉक्स बनाकर जो फर्स्ट लाइन होती है इसमें उस स्कूल का नाम लिखा जाता है, जो भी स्कूल है। उसके बाद जो भी डेट है, जैसे कि इस नोटिस में लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीपार सिटी, और उसके बाद और फर्स्ट सेमेस्टर 2023 सितंबर 2023 डेट लिखी गई है। और फिर डेट के सीधे नीचे बीचों बीच कैपिटल अक्षर में नोटिस लिखा जाता है, और फिर किस प्रोग्राम से संबंधित है उसके नीचे कैपिटल अक्षर में वो प्रोग्राम लिखा जाता है, जैसे कि हम एनुअल फंक्शन पे यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर इसके बारे में डिटेल्स में क्या लिखा जाता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन 5 सितंबर 2023 इन द स्कूल हॉल। यानी कि सभी विद्यार्थियों को ये सूचना या बताया जाता है कि स्कूल में जो है एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया जाएगा और पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। और ये फंक्शन 5 सितंबर 2023 को हमारी स्कूल का जो हॉल है उसमें होगा। दूज वी हु वेंट टू पार्टिसिपेटेड टेक पार्ट इन द फंक्शन फॉर देयर सॉन्ग, पोएम, स्पीच, ईटीसी। और अगर कोई विद्यार्थी हैं तो प्रोग्राम में अलग अलग भाग लेना चाहता है, पार्ट लेना चाहता है, तो गाने में या पोएम्स, कविताएं कहने में या स्पीच देने में, तो वो मे गिव देयर नेम्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग बाई 3 सितंबर 2023। तो वो अपने नाम 3 सितंबर 2023 तक दे सकता है। और डेट से जो भी डेट 3 सितंबर थी उससे पहले पहले अपने नाम देने हैं, और उसके बाद जिसने लिखा उसका नाम मुझे मोहित सैनी, और जो भी है वो उसकी पोस्ट किया वो पोस्ट लिखी जाती है। तो आपको पता चली गया होगी नोटिस कैसे लिखा जाए।
एडवर्टाइजमेंट और नोटिस के बाद जो अगला जो राइटिंग या राइटिंग सेक्शन में जो होता है वो इनविटेशन होता है। तो इनविटेशन में दो चीज़ें होती है, एक तो जो हमारे पास यानी कि कोई इनविटेशन आता है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, और एक दूसरा जो होता है तो डेक्लाइन यानी जिसे अस्वीकार करते हैं। ये दो प्रकार के इन्विटेशंस को के बारे में लिखते हैं या पूछा जाता है। तो जो एक्सेप्टेड जिसको हमें एक्सेप्ट करना है तो उसे कुछ फिक्स फॉर्मेट है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जिसने भी लिखा मिस्टर एंड मिस्टर जो भी है वो लिखना है, प्लस जिसने पाया है, ये सब लिखने के बाद जिसने पाया उसका नाम लिखना है, रिसीवर का नाम, और उसके बाद लिखना है आपको थैंक्स अलॉट टू, और उसके बाद जिस व्यक्ति या संस्था ने वो आपको भेजा है उसका नाम लिखना, फिर फॉर हिज काइंड इन्विटेशन ऑन दिस ओकेशन ऑफ, फिर जो भी अवसर या फंक्शन है या कोई भी प्रोग्राम है उसका नाम लिखना है ऑन दियर और दियर, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखने के बाद और दियर ऑफ दियर के बाद जो भी रिश्ता है या कोई संस्था है या जिस लड़का जिसने भेजा है जिसको भेजना है उसके बारे में लिखने के बाद लिखना है टू बी हेल्ड, और उसके बाद जो डेट है और फिर जो डेट टाइम और प्लेस की भाई कब होने वाली किस तारीख को है, कितने बजे हैं और कहाँ पर है, ये सब मेंशन करने के बाद दे फील या ही फील्स ग्रेट प्लेजर इन अकॉर्डिंग द एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन एंड विल श्योरली अटेंड टू सेरेमनी, कि जो भी आपका प्रोग्राम है मैं उसको स्वीकार करता हूँ और मैं उस दिन वहाँ पर जरूर आऊँगा। लेकिन अगर आपको अस्वीकार करना है यानी कि आपको इन्विटेशन को अस्वीकार करना, आपको वहाँ नहीं जाना है, तो आपको मिस्टर या एंड मिसेज जो भी है प्लस पाने वाले का नाम जिसने पाया उसका नाम लिखना, वो वापस लिखना कि थैंक्स लॉट, फिर वापस व्यक्ति और संस्था जो भी उसका नाम लिखना फॉर दियर इज काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेशन ऑफ, जो भी अवसर है उसका नाम लिखना, ऑफ दियर उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है, कौन सी संस्था उसके साथ, टू बी हेल्ड ऑन, प्लस उसके साथ जो है वो वापस डेट टाइम प्लेस जो भी है वहाँ पे लिखना है, और वापस उसको अस्वीकार करते लिखना है कि द हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन बट दे फील ही फील्स वेरी सॉरी फॉर दियर हिज एब्सेंस ड्यू टू सम अनअवेलेबल वर्क एट होम और ड्यू ऑफ ए पीयर एंगेजमेंट और ड्यू ऑफ ए मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन। तो वही जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में पहले तो हमने एक्सेप्टेशन में सीधा कि आपको जिसने दिया है उसको ये बताना है कि भाई हमने आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर आप जैसे कि प्रश्न में आया कि एक्सेप्ट नहीं करना है, डिक्लाइन करना है, तो आपको एक चीज़ उसमें अपना कारण बताते हुए कि आप किस लिए उस फंक्शन में नहीं आ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ उसको बतानी है। आप ये इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई अनअवॉइजेबल का वर्क हो गया, कोई आपके घर पे कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, या पर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपके परिवार में कोई हॉस्पिटल के जो भी कारण बता के आप डिक्लाइन कर सकते हैं। इसके बाद राइटिंग सेक्शन में जो अगला क्वेश्चन आपके हैं वो रिपोर्ट और पैराग्राफ राइटिंग का है। तो इसमें भी दो ऑप्शन आएंगे, या तो रिपोर्ट आपसे लिखवाने के लिए कहेगा या फिर पैराग्राफ लिखने के लिए आपसे कहेगा। दोनों में से कोई एक करना है, दोनों एक अंक है, मार्क्स जो है वो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो हम रिपोर्ट राइटिंग की बात कर देते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि कोई फंक्शन है उसके बारे में बताना है या किसी दिन पे बोलना है लिखना है, तो उस सब के बारे में रिपोर्ट राइटिंग के अंदर लिखते हैं। जैसे कि अखबारों में रिपोर्टर्स होते हैं और वो अपनी स्पीच अपने नाम के साथ जिस तरह लिखते हैं वैसे हमें भी रिपोर्ट लिखनी है। जैसे मान लें कि एक एनुअल डे फंक्शन है जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी है, तो इस पर अगर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है तो रिपोर्ट तैयार करने वाला कौन है उसका नाम लेना। जैसे मैंने या आपने जो भी है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे ये है कि इसमें भाई अशोक यानी ये रिपोर्ट जो है वो अशोक ने तैयार की है, द रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका, पर उसके आगे नाम भी लिखना है कि वो किस न्यूज़पेपर से बिलोंग करता है, कि वो राजस्थान पत्रिका से बिलोंग करता है, दैनिक भास्कर से बिलोंग करता है, जिससे भी है उसके बारे में लिखना है, द रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका। जैसे अशोक के बारे में लिखा गया द रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका। फिर यहाँ पे कहाँ से, तो वो मतलब रिपोर्ट कहाँ से आई है और कौन सी डेट को है, तो उस डेट को यहाँ पे मतलब थर्ड लाइन में मेंशन करना है। तो सबसे पहले जैसे ये जो भी रिपोर्ट में तैयार करनी है उसका टॉपिक लिखना है, उसके बाद किसने लिखा, जैसे भाई अशोक ने लिखा था अशोक ने, और उस अखबार का नाम जिसके लिए उसने लिखा, फिर जोधपुर पहले लिखने के बाद वहाँ पे जो है डेट मेंशन करनी है थर्ड लाइन में। तो यहाँ पे जैसे द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो इज लकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में, मतलब कौन सी स्कूल बना है उसके स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। द वुल स्कूल बिल्डिंग वाज डेकोरेटेड विद बैनर्स, तो उस बैनर्स के बारे में कुल मिला के जो भी चीज़ें इस एनुअल फंक्शन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी होती है वो सब हमें जो है इसमें लिखनी होती है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, कौन कौन से मेहमान आएंगे, उनके बारे में कौन कौन से प्रोग्राम होंगे, क्या क्या, और वो जो भी चीज़ें उस सब के बारे में, या जो चीज़ें हो चुकी है एनुअल फंक्शन हो गया तो उसके बारे में जो है डिटेल्स इस रिपोर्ट में लिखी जाती है। रिपोर्ट के बाद जो और यानी अथवा में जो भी इसका आता है तो वो पैराग्राफ राइटिंग होती है। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपसे किसी भी चीज़ पर कुछ पूछ लेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर है हो गया, हाउ टू यूज़ ATM हो गया, या फिर मैटर्स ऑफ सिटी लाइफ हो गया, मॉर्निंग पेयर हो गई, इन सब के बारे में जो पैराग्राफ लिखवाया जा सकता है। जैसे अगर मान के जैसे कि ये आपके सामने इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर का एक पैराग्राफ आ गया, तो आपको क्या है कि इसके अंतर्गत ये बताना है, ये जो है 18 वर्ड्स में लिखना होता है, और इसमें ये बताना होता है कि कंप्यूटर के क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या काम आता है। जैसे टुडे वी लिव इन द एज ऑफ साइंस हैज़ गिवन अस मेनी वंडरफुल थिंग्स। तो जैसे इन्होंने सुना कि शुरुआत के समय कुछ ऐसी लाइन होनी चाहिए जिससे कि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर कॉपी जाकर इफेक्ट पड़े कि हाँ बच्चे ने बहुत ही अच्छा लिखा। तो आपको जो ये चीज़ें राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत जो भी है आपकी लिखने का जो तरीका होता है वो देखा जाता है, आप कैसे लिखते हो, कितना अच्छा लिखते हैं। तो लिखने पर बहुत अच्छा ध्यान देता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक से भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
चलिए अगला या यूँ कहिए कि अंतिम जो सवाल पूछा जाए वो लेटर राइटिंग के बारे में होता है। और लेटर राइटिंग में भी इनमें ज़्यादातर दो लेटर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के होते हैं, तो फॉर्मल्स और इनफॉर्मल्स के बारे में बाद में करेंगे। लेकिन हमारे जो 12th क्लास में लेटर्स के बारे में जो लेटर पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहले एक तो बिजनेस लेटर होता है, दूसरा एक ऑफिशियल लेटर होता है। सबसे हम बिजनेस लेटर की बात कर लें तो जैसे कि कोई सवाल आपकी मतलब एग्जाम बुक्स में जो भी है, एग्जाम पेपर में जो सवाल आ गया, जैसे कि यू आर ए लाइब्रेरियन इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपालगढ़, ठीक है, या कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है भोपालगढ़, जिसमें आप लाइब्रेरियन है। राइट ए लेटर टू द, आपको एक लेटर लिखना है मैनेजर ऑफ अमर स्पोर्ट्स कंपनी। एक मैनेजर अमर स्पोर्ट्स कंपनी है जिसके मैनेजर को आपको एक लेटर लिखना है टू सेंड सम स्पोर्ट्स मटेरियल टू योर स्कूल लाइब्रेरी। तो लिखना लेटर किसके लिए लिखना है कि आपकी स्कूल के लिए जो है कुछ चीज़ें चाहिए स्पोर्ट्स की, तो वो सब लाने के लिए उसको लेटर लिखना है। तो लेटर्स की शुरुआत सबसे पहले तो जो लिखना जहाँ से हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपालगढ़ जोधपुर। उसके बाद जब लिख रहे हैं उसकी डेट लिखेंगे 15 अप्रैल 2023, जैसे कि आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिख रखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपालगढ़ जोधपुर 15 अप्रैल 2023। अगली बात फिर कि जो है जिसको हम लिखने वाले तो उसके बारे में उसका पता लिखना है कि द मैनेजर मिस्टर अमर जो भी है मिस्टर अमर स्पोर्ट्स कंपनी जोधपुर। यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स कंपनी अमर स्पोर्ट्स कंपनी लगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके बाद उसको मेंशन करना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि सब्जेक्ट हमारा हो गया कि स्कूल लाइब्रेरी के लिए कुछ मटेरियल स्पोर्ट्स का जो मटेरियल है वो चाहिए, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि डियर सर वी अंडरस्टैंड दैट यू are on the approved list of support sellers for educational institutions. Your sports item are superior quality. We should be very obligated it you could supply us the following sports material for our school library। कि आपका सामान जो उससे हम खुश हैं और हमें भी हमारी स्कूल के लिए कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपसे संपर्क किया है जो भी है। तो फिर उसके बाद जो आपको चाहिए जितनी क्वांटिटी चाहिए, जैसे इनको इन्होंने लिखा है इस लेटर में कि नेम ऑफ आइटम, जो भी आइटम चाहिए, जैसे मुझे क्रिकेट बैट्स इन्होंने यहाँ पे लिखा है क्रिकेट बैट्स, क्वांटिटी भी कितने चाहिए तो 6 पीसेस, यानी इस बैट्स जो है वो चाहिए, बैट्स चाहिए, क्रिकेट बॉल्स वो 12 पीस चाहिए, फिर स्पीकिंग रॉप्स जो है वो 5 पीस चाहिए, और वॉली एंड नेट्स जो है वो 3 पीस चाहिए। तो जो भी जितनी भी क्वांटिटी में आपको जो चीज़ें उन चीज़ों के नाम लिखना, फिर काइंडली लेट नाउ द डिस्काउंट ऑफर, मतलब जो भी कि डिस्काउंट ऑफर देना है जो भी है उसका जो भी सेल्स है वो मुझे आप बता दें। फिर थैंक्स यू इज़, फिर उनको धन्यवाद देना है। और योर फेथफुली लिखने के बाद जो भी आप हो, आपका नाम क्या है और आपने कौन सी पोस्ट पे वो पोस्ट आपको लिखनी है। तो ये तो हमारा हो गया बिजनेस लेटर। अब एक होता है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में जैसे कि यू आर सुमन, एक प्रश्न पढ़ लेते हैं तो जैसे कि हमें थोड़ा जल्दी समझ में आएगा कि यू आर सुमन, या फिर लड़का हो तो शिवा, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास की, आप शिवा सुमन जो भी हो वो 12वीं क्लास के हो, स्टूडेंट हो। योर ईयरली एग्जाम आर ड्राइंग नियर, मतलब आपकी जो वार्षिक एक परीक्षा है वो भी बहुत ही जल्द है। पीपल इन योर लोकेलिटी यूज़ लाउड स्पीकर, जो आपकी जो है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पर बहुत ही लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है, वो भी रात में। सो राइट एन एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो आपको मतलब समस्या जैसे भी समस्या संबंधी जो भी लेटर होते हैं जो किसी और को लिखना पड़ेगा, आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, इसको दूर करना, जैसे कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, या स्पेनिश में जल विभाग का जो भी अधिकारी हो गया, तो उसको जो लेटर यानी शिकायती जो पत्र होता है वो ऑफिशियल लेटर्स के अंदर आते हैं। और उनको बैन करवाना, जैसे लाउड स्पीकर की बात हो रही है इस प्रश्न में कि उनको बैन करना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। तो हम सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे अपना कि 25 से जो भी रामनगर जो भी है, जोधपुर या पेरीदास कॉलोनी जो भी है वो लिखनी है। फिर 25 फरवरी यानी कि जो डेट है उस दिन के एग्जाम की डेट वो लिख दो। फिर अब आप लिख कैसे रहे हो उसका पता लिखना है। जैसे द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जोधपुर को हम लिख रहे हैं, जैसे प्रश्न में दिया ही हुआ है, ज़्यादातर प्रश्नों में दिया होता है कि आपको किसको लेटर लिखना है या लेटर लिखने वाला कौन है, तो प्रश्न को भी एकदम ध्यान से पढ़ना है। सब्जेक्ट की कंप्लेंट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया कि लाउड स्पीकर के बारे में जो है कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। फिर लिखना है डियर सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ हाई सेकेंडरी स्कूल, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट इट इज बैक टाइम ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सर रेस्पेक्टेड जो भी हमने मतलब फुल वाइज शब्दों को यूज़ करके आई बेग टू से रिस्पेक्ट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ हाई सेकेंडरी स्कूल, मैं 12th क्लास में हाई सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो है एग्ज़ाम आ चुके हैं, लेकिन हम जब रात में हमारे क्षेत्र में यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाते, तो वो सब सारी जो भी चीज़ें आपको शिकायत के रूप में जैसा भी लिखना है वो सब आपको इस लेटर के अंदर लिखना होता है। फिर थैंक्स योर, आपको थैंक्स देना है, योर फेथफुली लिखना है, जो भी आपको उसका नाम लिखना है। आशा करता हूँ कि ये जो राइटिंग सेक्शन का जो वीडियो आपके काम आएगा और आप ध्यान देंगे, आपको मेरे द्वारा समझाई की सारी चीज़ें ध्यान में रही होंगी, और ये ऐसा करता हूँ कि आपकी बड़े अच्छे नंबर आए। थैंक यू। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।